हेलो, वेलकम टू ओमसा इंटीरियर। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 92 में एम ब्लॉक में एक 3 BHK अपार्टमेंट का कंप्लीट इंटीरियर। इसका प्रोसेसिंग वीडियो भी मैंने इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे शेयर किया था। अब ये अपार्टमेंट का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आपको अब पूरा अपार्टमेंट का इंटीरियर टूर देंगे। तो जैसे मैं स्टार्ट करूँ एंट्री से, एंट्रेंस से, तो एंट्रेंस पे ही हमने एक की वॉल मोल्डिंग दी है, पीवीसी मोल्डिंग। पीवीसी मोल्डिंग के साथ हमने पीछे वॉलपेपर लगाया है सेंटर में, और नीचे एक शू रैक दिया है, छोटा शू रैक है। पुश टू ओपन इसमें डोर है, एक शेल्फ, दो शेल्फ हैं। नीचे स्पेस फ्री रखा है ताकि आप शूज़ यहाँ पे डेली वेयर वाले शूज़ स्लीपर हैं वो आप यहाँ पे निकाल पाएँ। और ये पुश टू ओपन रखा है, इसमें हमने कोई हैंडल या नॉब यूज़ नहीं किया है ताकि जब आप इस पे बैठ के अपने शूज़ वियर करते हैं तो वो आपको लगे नहीं। तो कुछ इस तरीके से एंट्री हमने प्लान करी है। शू रैक है, उसके ऊपर मोल्डिंग का डिज़ाइन है एंड आपका वॉलपेपर है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग रूम। एंटर करते ही ड्राइंग रूम आता है इस अपार्टमेंट में। सोफ़ा बैक वॉल पे हमने फ्रेम वर्क किया है वुड पट्टी से। वुड 1.5 इंची की HDHMR की जो है पट्टियाँ हमने काट के इस पे लगाई हैं एंड फिर इसको पेंट किया है फिलिंग के साथ। तो ओवरऑल लुक देख सकते हैं आप कितना अच्छा आ रहा है इसका निकल के। ये लो बजट लो कॉस्ट जो सोफ़ा बैक वॉल आइडिया है उसी से हमने इसको निकाला था, और ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। बहुत ही लो कॉस्ट में ये रेडी हो जाती है वॉल हमारी। इसके बाद इसके सामने वाली वॉल पे मैं बात करूँ तो हमने एक टीवी यूनिट दिया है जो कि हमने सीलिंग हाइट तक रखा है इस अपार्टमेंट में। और इसके साथ ही हमने जो MCB पैनल वाली जो वॉल है इस पे अगेन हमने हिडन डोर बनाया है लोअर पैनलिंग करके। दो शेल्फ हमने इसमें दिए हैं, एक ऊपर एंड एक नीचे। राउंड एजेस इसके रखे हैं इस बार हमने। एंड नीचे एक रनिंग ड्रॉर है जिसका ये वाला एज जो है हमने अगेन राउंड रखा है क्योंकि एंट्री पे आता है हमारा। तो ये कुछ इस तरीके से टीवी पैनल है जिसमें साइड में इस तरफ एंड नीचे ड्रॉर, कैबिनेट ड्रॉर के नीचे हमने स्ट्रिप लाइट भी ली है। लाइटिंग की बात करूं ड्राइंग रूम में अगर मैं, तो हमने इसमें कॉर्नर प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल करी है। कॉर्नर प्रोफाइल लाइट के साथ साथ ही हमने इसमें सरफेस लाइट भी डाले हैं। 6 सरफेस लाइट हैं एंड कॉर्नर प्रोफाइल लाइट है। अगर आपको नॉर्मल लाइट चाहिए तो आप सरफेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लाइटिंग चाहिए घर में तो आप कॉर्नर प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत छोटा सा और सुंदर सा इसमें हमने फैंसी लाइट या झूमर आप बोल सकते हैं वो सेंटर में लगाया है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं आटमबर्ग के रिमोट वाले फ़ैन हैं लेफ़्ट एंड राइट पे। इसके बाद मैं आपको ड्राइंग रूम में मंदिर दिखा रहा हूँ जो हमने बनाया है। ये इसमें एक्रेलिक शीट है। एक्रेलिक शीट, ये वुड का फ्रेम करके एक्रेलिक शीट के जाली का डिज़ाइन दिया है हमने, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। साथ में अंदर जो है हमने मार्बल शीट का यूज़ किया है जो सेम हमने टीवी यूनिट पे भी यूज़ की थी, वो कंटिन्यू हमने करी है यहाँ पे। एक हैंगिंग लाइट दी है यहाँ पे हमने एंड कुछ शेल्फ दिए हैं। एक स्टेप दिया है यहाँ पे, 2 स्टेप दिए हैं प्लेसिंग के लिए। तो कुछ ये मंदिर है। इसमें नीचे आप देखेंगे, नीचे हमने एक थाली ट्रे दिया है, पूजा की थाली इसमें रख सकते हैं आप। उसके नीचे एक ड्रॉर है स्टोरेज के लिए, स्टोरेज ड्रॉर है पूजा स्टफ़ के लिए। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ, हमने एक स्टूल बनाया है। ये स्टूल एक बनाया है पूजा करने के लिए। साथ में ही इसके हमने नीचे एक स्टोरेज कैबिनेट और है। ये एक एडिशनल स्टोरेज और मिल जाती है, कैबिनेट है नीचे। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। पूजा करने के बाद इस स्टूल को हम वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल मंदिर निकल के आता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कर्टन्स के लिए, हमने पैलमेट दिया है AC से जस्ट नीचे। एक कर्टन के लिए पैलमेट आ गया है। डबल कर्टन इसमें अगर इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मॉस्किटो सेफ्टी के लिए हमने इसमें जर्मन मैश दिया है। जर्मन मैश हमने तीनों रूम्स में, ड्राइंग रूम में एंड किचन के विंडो पे दिया है। तो जर्मन मैश है जो तीनों जगह लगा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ किचन की। तो इस किचन में हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। जैसे बिल्डर जो देता है नीचे का कैबिनेट एज इट इज़ देता है,
ऊपर जो है सेंटर कैबिनेट देता है बिल्डर। जो हमने किया है इसमें, हमने लॉफ्ट कैबिनेट पूरे बनाए हैं सीलिंग हाइट तक। चिमनी का पैलेमेंट अगेन पीछे वीडियोस में भी आपने देखा होगा, चिमनी का पैलेमेंट हमने उसी तरीके से निकाला है इस अपार्टमेंट में भी। मैश डोर जो है हमने किचन बैल्कनी में भी दिया है, ताकि आप ग्लास विंडो खोल के वेंटिलेशन ले पाए। साथ में ही अपोजिट साइड पे भी हमने लॉफ्ट स्टोरेज सीलिंग हाइट तक बनाई है। दूसरा एक इस किचन में हमने प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल किए हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ कैबिनेट के नीचे। एंड इसमें ग्लास प्रोफाइल शटर रोज गोल्ड फिनिश में, प्लस इसमें प्रोफाइल लाइट है दोनों कैबिनेट्स में। एक चिमनी का डोर भी हमने लगाया है। तो कुछ ये ओवरऑल किचन हमने मॉडिफाई करी है, चेंजेस किए हैं किचन में। तो एक ह्यूज स्टोरेज इसमें निकल के आ जाती है किचन में, जो कि पहले बहुत छोटा किचन था, स्टोरेज बहुत कम थी। किचन उतना ही है बट स्टोरेज बहुत कम थी। अब जो स्टोरेज है वो बहुत बढ़ गई है इस किचन की। इसके बाद में बात करता हूँ फर्स्ट बेडरूम इस अपार्टमेंट का, किचन के साथ लगता हुआ फ्रंट बालकनी वाला बेडरूम है ये। इसमें एंटर करते ही जैसे आप देखेंगे, सीलिंग पे हमने अगेन प्रोफाइल लाइट, कॉर्नर प्रोफाइल लाइट हमने इंस्टॉल करी है। साथ ही 2 सरफेस लाइट भी हैं नॉर्मल यूज़ के लिए। इसके बाद बेड बैक पे हमने एक बहुत सुंदर सा वॉलपेपर लिया है मिनिमल टेक्सचर के अंदर। एक बेड हमने बनाया है यहाँ पे, दीवान बेड है ये, जिसकी बेड बैक है फैब्रिक की। एंड इसको हमने स्टोरेज में रखा है। लो हाइट है थोड़ा सा, लेकिन स्टोरेज के साथ दिया है ये हमने। ट्रेडिशनल जो हमारी उठाने वाली स्टोरेज होती है उसके साथ हमने दिया है, हाइड्रोलिक नहीं रखा इसको। एक ये दीवान बेड है इस रूम में, देख सकते हैं आप। दीवान बेड रखने के बाद भी रूम में अच्छा खासा स्पेस बचता है। काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि छोटे वाले रूम को कैसे यूटिलाइज करें, तो इस वीडियो से आपको वो क्लियर हो जाएगा। इस तरफ जो है ये यूपीवीसी विंडो है, इसके राइट हैंड साइड पे हमने स्टडी यूनिट दी है। ये स्टोरेज है स्टडी के लिए, लॉफ्ट ऊपर तक हमने एक्सटेंड किया है इसको। साथ में कुछ ओपन शेल्फ हैं, प्रोफाइल लाइटिंग इसके अंदर भी है स्टडी के लिए। ये एक ड्रॉर है वॉल माउंट, तो आप यहाँ पे अपना स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए वर्क डेस्क एक आपको मिल सकता है ये। दूसरा इसके अपोजिट साइड पे अगर मैं बात करूँ, तो हमने एक स्टोरेज यूनिट लिया है। इसको वार्डरोब नहीं कह सकते हम, स्टोरेज यूनिट है, एक छोटा यूनिट है जिसमें शेल्फ स्टोरेज है, मल्टीपल शेल्फ स्टोरेज हैं। नीचे हमने एक हैंगर स्पेस दिया है, इसमें हमने जे हुक लगाए हैं। और ये एक हैंगर स्पेस डर्टी क्लोथ्स के लिए, यूज क्लोथ के लिए एक ये स्पेस बन जाता है। और ऊपर ये शेल्फ स्टोरेज है, ये एक्सटेंडेड है लॉफ्ट तक, कंप्लीट लॉफ्ट तक आपको मिलता है। साथ में इस बेडरूम में भी हमने जर्मन मैश इंस्टॉल किया है, 5 इयर्स की वारंटी के साथ आता है ये। और पैलमेट इसमें हमने बनाया है। साथ में मैं बात करूँ पेंट की, तो पूरे घर में हमने पेंट किया है। इस रूम की स्पेशली बात करूँ तो हमने ऑफ वाइट शेड रखा है वॉल पे, एंड सीलिंग पे जो है वाइट शेड रखा है। अगर मैं बाकी अपार्टमेंट की बात करूँ तो वॉल्स पे जो है हमने लाइट बेज कलर का पेंट लिया है। ये हमने इसमें L144 जो शेड आता है एशियन पेंट का, वो यूज़ किया है वॉल्स पे। एंड सीलिंग अगेन प्लेन वाइट रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड एंड थर्ड बेडरूम इस अपार्टमेंट का। ये फायर एरिया है। फायर एरिया में हमने एक फैंसी लाइट इंस्टॉल करी है सुंदर सी, ताकि लाइटिंग रहे इस एरिया में। बेडरूम से पहले मैं कॉमन वॉशरूम एक बार दिखा देता हूँ आपको। कॉमन वॉशरूम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं, सिर्फ एक मिरर वैनिटी कैबिनेट इसमें हमने ऐड किया है। ये कैबिनेट है, स्टोरेज मिल जाती है इसमें शेल्फ के साथ। एंड ग्लास प्रोफाइल डोर इस पे आ जाता है। उसके अलावा छोटे मोटे कुछ एक्सेसरीज, बाथरूम एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल करी हैं। लाइटिंग के लिए 2 सीलिंग लाइट हमने इसमें लगाई हैं, जिप्सम की कटिंग करके उसके अंदर 2 लाइटें इंस्टॉल करी हैं। 3 in 1 लाइट्स हैं, ये भी 3 in 1 लाइट्स हैं। जितनी भी लाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं 3 in 1 यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड बेडरूम इस अपार्टमेंट का, पेरेंट्स रूम या गेस्ट रूम कह सकते हैं आप इसको। वो पहला बेडरूम किड्स रूम था। इस रूम में जो है हमने एक फुल साइज वार्डरोब दिया है, तकरीबन 3.5 पौने 4 फीट का विड्थ है इसकी, और 10 फीट की हाइट है, सीलिंग हाइट तक है, जिसके अंदर ड्रॉर स्टोरेज है, ऊपर लॉफ्ट स्टोरेज है, हैंगर स्पेस है। एंड इसके अंदर हमने हैटिक के सॉफ्ट क्लोज हिंजेस एंड हैटिक के चैनल यूज़ किए हैं। जितने भी ड्रॉर वगैरह हम
बनाते हैं उनमें हैटिक के ही हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं। और अगर मैं मटेरियल की बात करूँ वुड की, तो इसमें एक्शन का HDHMR बोर्ड लगा है। साथ में फ्रंट फिनिश की मैं बात करूँ तो एडवांस की इसमें हमने लैमिनेट यूज़ करी है फ्रंट फिनिश में। अब मैं बेड बैक वॉल की बात करता हूँ। बेड बैक वॉल पे हमने लूअर्स का डिज़ाइन लिया है, दोनों तरफ लूअर्स का डिज़ाइन है। और बीच में एक बेज कलर में लाइट टोन में एक वॉलपेपर रखा है, क्योंकि क्लाइंट का बेड जो है वो ब्राउन टोन में है, वुड टोन में है, तो इसलिए वुड टोन में हमने लूवर रखे हैं। और बेड जो आएगा वो वुड टोन में आपका वॉलपेपर के पीछे आ जाएगा। साथ में इसमें बात करूँ, ये विंडो था, विंडो के ऊपर भी पेलमेट है। पेलमेट के साथ साथ हमने इसमें मैश भी इंस्टॉल किया है। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, इस रूम में हमने एक ड्रेसिंग यूनिट भी बनाया है, जिसमें एक ग्लास शटर है, पीछे इसके स्टोरेज है, पीछे कंप्लीट स्टोरेज है। बैंगल्स के लिए भी रॉड हमने इसमें इंस्टॉल करके दी है क्लाइंट को। साथ में नीचे आप देखेंगे काफ़ी बड़ा ड्रॉर स्टोरेज मिल जाता है कॉस्मेटिक्स के लिए। तो एक ये ड्रेसर इसमें हमने ऐड किया है इस रूम के अंदर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मास्टर बेडरूम इस अपार्टमेंट का। तो ये मास्टर बेडरूम है इस अपार्टमेंट का। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी दिखाया है, इसमें जो बेड है वो क्वीन साइज ही आता है। रिकमेंडेड यही है कि आप इसमें क्वीन साइज बेड रखें, क्योंकि 11 फीट का रूम है, तो 2 फीट की वार्डरोब आने के बाद सिर्फ 9 फीट स्पेस बचता है। 6 फीट का बेड इसमें अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, तो क्वीन साइज ही रखें, ये मेरी रिकमेंडेशन है सब क्लाइंट्स को। दूसरा, अगर मैं बात करूँ बेड बैक वॉल की, तो इसमें हमने कर्व में वुड फ्रेम दिया है। ये कर्व में वुड फ्रेम है, जिसके अंदर बीच में हमने वॉलपेपर लगाया है। बहुत ही सुंदर फ्लोरल वॉलपेपर इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है। साथ में जो साइड टेबल वाला एरिया है उसको भी थोड़ा हाईलाइट किया है, कर्व राउंड कर्व डिजाइन देके, एंड नीचे तक हमने इसको उतारा है। साथ में मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ये ड्रेसर एक छोटा बनाया है हमने, वॉल माउंट कैबिनेट है। काफ़ी और अपार्टमेंट में भी हम ये बना रहे हैं। नीचे इसमें एक जो हमने ड्रॉर रखी है इस बार, वो वॉल माउंट रखी है इस वाले अपार्टमेंट के ड्रेसर में। कुछ इस तरह से ये निकल के आ रहा है। अब मैं दिखाता हूँ वार्डरोब इस अपार्टमेंट इस रूम में। जो मास्टर बेडरूम में हमने वार्डरोब बनाई है वो स्लाइडर रखी है और सीलिंग हाइट तक रखी है। ऊपर इसमें लॉफ्ट स्टोरेज है, पूरा थ्रू आउट लॉफ्ट स्टोरेज है सीलिंग हाइट तक। एंड नीचे हमने इसमें स्लाइडर रखा है। स्लाइडर में जैसे देखेंगे आप, ये शेल्फ स्टोरेज है, ये शेल्फ स्टोरेज है, नीचे ड्रॉर्स हैं, फिर नीचे शेल्फ स्टोरेज है। ये जितना भी काम हो रहा है साइट पे नहीं होता, हमारा फैक्ट्री पे होता है, और सारे काम में कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। जितना भी काम है उसमें कस्टमाइजेशन होती है। आप अपने अकॉर्डिंग शेल्फ ड्रॉर्स एडजस्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ काम होता है। साथ में हमने फ्रंट पे एडवांस का लैमिनेट रखा है, ड्यूल टोन में रखा है इसको। जो हमने पटा लिया है बीच में वो ब्राउन कलर का है, एंड इसमें स्टोन फिनिश में लैमिनेट रखी है, बेज स्टोन फिनिश में। अगेन इस तरफ आप देखेंगे हमने हैंगर स्पेस दिया है, नीचे ड्रॉर स्टोरेज है जैसे उस तरफ था। टोटल 4 ड्रॉर्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, शेल्फ स्टोरेज है एंड ऊपर भी शेल्फ स्टोरेज है। तो ये था इस मास्टर बेडरूम का वार्डरोब। अब मैं दिखाता हूँ, इसमें एक हमने छोटा सा टीवी यूनिट भी इंस्टॉल किया है। तो इसमें हमने एक वॉल माउंट टीवी यूनिट लिया है, जिसमें 2 शेल्फ हैं ऊपर, हैं 2 शेल्फ के साथ साथ बीच में हमने पैनल लिया है। तकरीबन 43 इंचेस का टीवी जो है आप इस पे हैंग कर सकते हैं। नीचे ओपन स्टोरेज है, ओपन शेल्फ स्टोरेज है। तो कुछ इस तरीके से एक छोटा सा टीवी यूनिट इसमें ऐड किया है। अगेन जर्मन मैश मास्टर बेडरूम में भी है, पेलमेट भी है इसमें भी। साथ में मैं इसमें वॉशरूम का दिखाता हूँ आपको। ये मास्टर वॉशरूम है इस अपार्टमेंट का, जिसके अंदर हमने हाफ शावर ग्लास ऐड किया है। ये 10 mm का टफन ग्लास है जो हमने इसमें लगाया है शावर एरिया में। कॉमन बाथरूम फिटिंग्स, गीजर है इसमें, टाल हैंगर है। एक वैनिटी कैबिनेट भी हमने इसमें बनाया है, जो बेसिन एंड काउंटर टॉप बिल्डर देता है जस्ट उसके नीचे। तो देख सकते हैं आप, इसमें एक शेल्फ स्टोरेज है, एंड ये शटर है ग्रे कलर का ही। कुछ बाथरूम से मैचिंग हमने इसमें लैमिनेट लिया है, एंड गोल्डन कलर के नोब यूज करे हैं। ये था इस अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम। सो गाइज, ये था 3 BHK अपार्टमेंट का सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 92 का कंप्लीट इंटीरियर वीडियो। तो अगर आप भी अपने अपार्टमेंट में इंटीरियर कराने का प्लान कर रहे हैं
तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे और इसी तरह के वीडियोस के लिए फॉलो करें। थैंक यू सो मच।